सभी गणित पढ़ने और पढ़ाने वालों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर संयुक्त मानव कल्याण संस्थान के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आप पिछली क्लास में घातांक के नियम पढ़ रहे थे, तो उन्हीं को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। घात और घातांक, घात या घातांक दोनों एक ही हैं। जब भी किसी जैसे नंबर लिखा था आपने ए स्क्वायर, तो ए के ऊपर 2 लिखा है, ए की घात 2 लिखी है, घात भी कहते हैं इसको, घातांक भी कहते हैं। तो कल आपने जो नियम पढ़े थे उनको मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। क्या लिखा था आपने? ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन, ये बराबर हो गया ए टू दी पावर एम प्लस एन। फिर लिखा था ए टू दी पावर एम अपॉन ए टू दी पावर एन, ये बराबर हो जाता है ए टू दी पावर एम माइनस एन। साथ साथ ए की पावर 0, ए टू दी पावर 0 कितनी आ जाती है? 1 आ जाती है। और इसके साथ साथ एक और लिखा था, अगर घात पर घात लगा देते हैं ए टू दी पावर एम होल पावर एन, तो ये ए टू दी पावर एम एन आ जाता है, यानी घातों का गुणा हो जाता है। और भी लगाते हैं ए टू दी पावर एम होल पावर एन होल पावर पी, तो ए टू दी पावर एम एन इंटू पी हो जाएगा। तो ये आपने पढ़ लिया था। अब उसके बाद अपन देखते हैं, अगर घातांक समान हो और बेस अलग अलग हो, जैसे आपने किया ए बी होल स्क्वायर, तो ए बी होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। कैसे हो जाएगा वो आप देख सकते हैं। सिंस ए बी होल स्क्वायर, ए बी होल स्क्वायर होता है ए बी इंटू ए बी। ए बी 2 बार गुणा हो रहा है। ए वाले पदों को एक साथ ले लेते हैं आप। ए वाले पदों को एक साथ लिया ए इंटू ए, और फिर बी वाले पदों को एक साथ लिया बी इंटू बी, तो हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ए बी होल स्क्वायर। यहाँ इंडेक्स है, जो घात है वो सेम है, बेस अलग अलग थे। इसी तरह से आप लिख सकते हैं ए बी होल क्यूब। ए बी होल क्यूब क्या होगा? ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी 3 बार होगा। ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी। तो अब यहाँ से ए वाले पद एक ब्रैकेट में रखते हैं और बी वाले पद दूसरे ब्रैकेट में रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटू ए इंटू ए। इसी तरह दूसरे ब्रैकेट में बी इंटू बी, यानी फाइनल यहाँ से क्या हो गया? ए बी होल क्यूब। ए बी होल क्यूब हो गया ए क्यू इंटू बी क्यू, इसके बराबर हुआ। तो ए बी होल स्क्वायर कर रहे थे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ। ए बी होल क्यूब किया है तो क्या होगा? ए क्यूब बी क्यूब हो गया। इसी तरह अगर होल पावर एम कर दें आप, ए बी होल पावर एम, तो किसके बराबर हो जाएगा? ए टू दी पावर एम बी टू दी पावर एम हो जाएगा। और यहाँ 2 संख्याएं ले रहे हैं, 2 फैक्टर ले रहे हैं बेस में, 2 की बजाय 3 ले लें तब भी ऐसा ही होगा। ए बी सी होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? ए बी सी इंटू ए बी सी। अब दोनों ब्रैकेट में से जो समान फैक्टर हैं उनको एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। ए इंटू ए एक ब्रैकेट में, बी इंटू बी दूसरे ब्रैकेट में, सी इंटू सी तीसरे ब्रैकेट में, तो क्या हो गया? ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी फाइनली क्या हुआ? ए बी सी होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। इसका मतलब जो ए बी होल पावर एम लिख रहे थे, 2 फैक्टर थे, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर के लिए भी सही है, तो वहाँ लिख देता हूँ। देयरफॉर ए बी सी होल पावर एम कितना हो जाएगा? ए टू दी पावर एम बी टू दी पावर एम सी टू दी पावर एम। और अगर इससे ज़्यादा फैक्टर लिख दें, ए बी सी डी 4 फैक्टर हो गए, ए बी सी डी होल पावर एम, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? ये आ जाएगा ए टू दी पावर एम बी टू दी पावर एम सी टू दी पावर एम डी टू दी पावर एन। और एन फैक्टर ले लें तो हर फैक्टर के साथ आ जाएगा। तो इस तरह से 2 से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों तब भी ये रूल लागू है। यही पढ़ लेते हैं एक बार। यदि घातांक समान हो, इफ इंडेक्स इज सेम, देन ए बी होल पावर एम ए टू दी पावर एम बी टू दी पावर एम, ए बी सी होल पावर एम ए टू दी पावर एम बी टू दी पावर एन सी टू दी पावर एम, ए बी सी डी होल पावर एम ए टू दी पावर एम बी टू दी पावर एम सी टू दी पावर एम डी टू दी पावर एम। और इसी तरह से ए बी सी डी, अब तू के लिख दिया, मैं इसको लिख देता हूँ
ए बी सी डी डॉट 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 के होल पावर एम, तो कितना हो जाएगा ये ए टू दी पावर एम, बी टू दी पावर एम, सी टू दी पावर एम, डी टू दी पावर एम डॉट 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 के टू दी पावर एम। यानी कि बेस अलग अलग है लेकिन इंडेक्स घात सेम है, तब ये रूल आपके एप्लीकेबल होंगे। और अगर डिवीजन वाले होते आप ये करते ए अपॉन बी होल स्क्वायर, तो ये क्या आता ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी होल स्क्वायर का मतलब है 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब दोनों ए को एक साथ ले लिया आपने, ए इंटू ए और न्यूमिनेटर में भी बी इंटू बी, तो ये किसके बराबर हो गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया। यानी कि देयरफॉर ए अपॉन बी होल स्क्वायर ये आएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और अगर ऐसा होता ए अपॉन बी होल क्यूब, ए अपॉन बी होल क्यूब, तो होल क्यूब हो तो क्या करेंगे आप 3 बार गुणा कर देंगे, 3 बार मल्टीप्लाई होगा ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, तो ऊपर हो गया ए इंटू ए न्यूमिनेटर में और बी इंटू बी 3 बार डिनोमिनेटर में, तो फाइनली कितना हो गया ये ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। यानी ए अपॉन बी होल क्यूब, ए अपॉन बी होल क्यूब किसके बराबर हो गया ये ए क्यूब अपॉन बी क्यूब के बराबर हो गया। ये 2 और 3 बार किया, और अगर एम बार लगा दें तब इसी तरह से ए अपॉन बी होल पावर एम, ये हो जाएगा ए टू दी पावर एम अपॉन बी टू दी पावर एम, ये हुआ। यानी कि ए अपॉन बी, अब अंश बटे हर लगाया आपने, घात 2 है तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया। ए अपॉन बी होल क्यूब, ए अपॉन बी होल क्यूब है तो क्या हो जाएगा ए क्यू अपॉन बी क्यू के बराबर हो गया। और ए अपॉन बी होल पावर एम है तो ए टू दी पावर एम अपॉन बी टू दी पावर एम हो गया। एक स्पेशल केस लेते हैं, जब घात -1 हो तब व्हेन इंडेक्स इज -1 पावर इज -1, यानी कि a अपॉन बी होल पावर -1। अभी आपने देखा था a अपॉन बी अपन सामान्य तरीके से लिख लें तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन a अपॉन बी हो गया। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं a टू दी पावर -m कितना होता है 1 अपॉन a टू दी पावर m होता है, तो a टू दी पावर -m -1 लिख दें। यहाँ a टू दी पावर -1 कितना हो जाता है 1 अपॉन a हो जाता है, तो वो यहाँ है। यहाँ a के स्थान पर क्या है a अपॉन बी है, 1 अपॉन a अपॉन बी ये तो आप जानते हैं b अपॉन a होता है। यानी कि दिस इम्प्लाइज a अपॉन बी होल पावर -1 b अपॉन a हो गया। और इसी को पावर में लगा दें तब a अपॉन बी होल पावर -m, तो जैसे पहले 1 अपॉन लिखा उसी तरह से लिख देते हैं। a टू दी पावर -m क्या होता है 1 अपॉन a टू दी पावर m, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन a अपॉन बी होल पावर m। और ये तो आप जानते हैं, फिर ये कितना हो गया 1 अपॉन a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m। और इसको लिख सकते हैं आप b टू दी पावर m ऊपर और a टू दी पावर m नीचे। और फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं आप b अपॉन a होल पावर m। यानी कि फाइनली ये हुआ आपके पास कि a अपॉन बी होल पावर -m वो b अपॉन a होल पावर m के बराबर हो गया। इनको दोबारा लिख देता हूँ एक बार, यानी a अपॉन बी होल पावर -1 बराबर b अपॉन a। और साथ साथ क्या लिखा आपने a अपॉन बी होल पावर -m बराबर b अपॉन a होल पावर m। और b अपॉन a होल पावर m तो इसको लिख सकते हो आप b टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर m। अभी आपने क्या लिखा था a अपॉन b होल पावर m तो क्या होता है
a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m होता है, और ये इस तरह से लिख दिया। इन दोनों से एक रिज़ल्ट और बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आप लिख सकते हैं, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इन दोनों से इफ़ a अपॉन b होल पावर m इक्वल टू b अपॉन a होल पावर n, इसको x बाई लिख देता हूँ, a अपॉन b होल पावर x, b अपॉन a होल पावर बाई, देन x प्लस बाई इक्वल टू 0। उल्टा भी सही है इसका, और ऐसे भी लिख सकते हैं, और x प्लस बाई इक्वल टू 0 इम्प्लाइज a अपॉन b होल पावर x बराबर b अपॉन a होल पावर बाई। देखें आप यहीं से जो साइड में लिखा है, क्या लिखा है आपने, a अपॉन बी होल पावर माइनस m बराबर b अपॉन a होल पावर m। ये दोनों इक्वल हैं, तो घात का सम ऑफ इंडिसेज, ये माइनस m और m है, 0 होना चाहिए। अगर माइनस m के लिए x लिख दिया तो m के लिए क्या है, बाई है, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 0। यही लिखा है। यदि a अपॉन बी होल पावर x बराबर b अपॉन a होल पावर बाई हो तो x प्लस बाई 0 होगा। उल्टा भी सही है, x प्लस बाई 0 हो तो a अपॉन बी होल पावर x बराबर b अपॉन a पावर बाई होगा। एक बार दोबारा लिखता हूँ इसको, और फिर एग्जाम्पल देखते हैं इस पे। इस प्रकार a अपॉन बी होल पावर x बराबर b अपॉन a होल पावर बाई, यदि और केवल यदि x प्लस बाई बराबर 0। ये है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, यदि और केवल यदि, इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि लेफ्ट हैंड वाला सही है तो राइट हैंड वाला सही होगा, राइट हैंड वाला सही है तो लेफ्ट हैंड वाला सही होगा। भाषा में भी लिख देता हूँ, a अपॉन बी होल पावर x बराबर b अपॉन a होल पावर बाई, यदि और केवल यदि, यदि दी, इफ एंड ओनली इफ x प्लस बाई बराबर 0। यानी a टू दी पावर a अपॉन b होल पावर x बराबर b अपॉन a होल पावर बाई है, तो x प्लस बाई बराबर 0 होगा। न्यूमेरिकल देखें इस पे, 3 अपॉन 2 होल पावर 3, इसका मान निकालें। 3 अपॉन 2 होल पावर 3 का मान कितना आएगा, देखें, ये आएगा 3 टू दी पावर 3 अपॉन 2 टू दी पावर 3, यानी कि 3 टू दी पावर 3 27 अपॉन 8 आ गया। और अपन देखते हैं 2 अपॉन 3 पावर माइनस 3, तब देखें इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये आएगा आपका 2 टू दी पावर माइनस 3 अपॉन 3 टू दी पावर माइनस 3। 2 टू दी पावर माइनस 3 यानी कि 1 अपॉन 8, और नीचे कितना आ गया, 1 अपॉन 27। 1 अपॉन 8 अपॉन 1 अपॉन 27, इसको लिख देंगे आप 1 अपॉन 8 इंटू 27 अपॉन 1, यानी कि 27 अपॉन 8 आ गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो एक टर्म दे रखी थी, तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों को लिख सकते हैं, देयरफॉर 3/2 पावर 3 इक्वल टू 2 अपॉन 3 पावर माइनस 3, क्योंकि दोनों को अलग अलग कैलकुलेट किया। अब इनकी पावर्स का सम देखें, 3 प्लस माइनस 3 0, यानी x की जगह 3 और y की जगह माइनस 3 है। तो फाइनली आप इसको याद करके रखें, इस पर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह याद करके रखना होगा कि a अपॉन बी होल पावर x बराबर b अपॉन a होल पावर बाई हो तो x प्लस बाई बराबर 0 होता है, और x प्लस बाई बराबर 0 हो तो a अपॉन बी होल पावर x बराबर b अपॉन a होल पावर बाई, ये दोनों बराबर होते हैं। ये मैंने एक न्यूमेरिकल बताया। अगर इक्वेशन लिखें इस पे, वैसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें एग्जाम्पल में दे रखा है, फिर भी मैं लिख दूँ एक, यदि a अपॉन बी होल पावर 7 माइनस एक्स बराबर b अपॉन a होल पावर हो
तो अब वो x का मान बताइए क्या है, a अपॉन बी होल पावर 7 माइनस एक्स बराबर b अपॉन ए पावर 2x प्लस 9 हो। तब ये आपने याद कर रखा है कि a अपॉन बी होल पावर x बराबर b अपॉन ए होल पावर बाई हो तो x प्लस वाई बराबर 0 होता है। तो यहाँ लिख देते हैं बस सॉल्यूशन में यही, सिंस a अपॉन बी पावर 7 माइनस एक्स दिस इक्वल टू b अपॉन ए होल पावर 2x माइनस 9, देयरफॉर 7 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। या इसको भी मैं यहाँ 9 कर देता हूँ एक बार, थोड़ा आंसर अच्छा सा दिखने लग जाएगा। हाँ, तो अब देखें कितना आ गया फिर, 2x माइनस 9 लिख दिया आपने। हाँ, तो माइनस एक्स प्लस 2x, x आ गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 2 आ गया। अगर ऑप्शंस दे रखे हों तो x इक्वल टू 2 रख के वहाँ चेक कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, अगर इसको सत्यापन करें, वेरीफाई करें आप इसे क्या ये सही है क्या, सत्यापन वेरिफिकेशन। क्या किया आपने, लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में x बराबर 2 रखने पर आंसर तो आपने निकाल लिया। अब आप चेक कर रहे हैं कि जो कुछ आपने आंसर निकाला है वो सही है क्या। तो लेफ्ट हैंड साइड में x बराबर 2 रख दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, a अपॉन बी होल पावर 7 माइनस 2, यानी कि a अपॉन बी होल पावर 5 आ गया। और राइट साइड में रखते हैं, अब राइट हैंड साइड में x बराबर 2 रखने पर सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 2 इन राइट हैंड साइड, तो क्या आएगा देखें फिर, राइट हैंड साइड कितना आ गया, b अपॉन ए 2 इंटू 2 माइनस 9, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 9 माइनस 5, तो कितना हो गया ये, b अपॉन ए पावर माइनस 5, यानी कि ये माइनस 5 है तो उसको चेंज कर दें, पॉजिटिव बना दें, ये आ गया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी a अपॉन बी होल पावर 5 आ रहा है और राइट हैंड साइड भी a अपॉन बी होल पावर 5 आ रहा है। a और b की जगह न्यूमेरिकल वैल्यू रख देते 2/3 तो वो कैलकुलेट आ जाता। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि जो कुछ आपने लर्न किया है वो सही है। दोबारा से देख लें एक बार शुरू से, क्या दे रखा है, पहले तो जो लिखा है वो देखें। यदि a अपॉन बी होल पावर x बराबर b अपॉन ए होल पावर बाई हो तो वो x और x प्लस बाई बराबर 0 होगा। ये आपने लर्न कर लिया। इसी पे आधारित ये क्वेश्चन लिख दिया फिर कि यदि a अपॉन बी होल पावर 7 माइनस एक्स प्लस b अपॉन ए होल पावर 2x माइनस 9 हो तब x का मान निकालें। अब आपने जो याद कर रखा है उसको रिकॉल किया कि a अपॉन बी होल पावर बराबर b अपॉन ए होल पावर x और बाई हो तो x प्लस बाई 0 होता है। तो सीधा आपने क्या किया, दोनों का सम 0 के बराबर रख दिया। 7 माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 9 बराबर 0, सॉल्व किया, ओरल सॉल्व हो रहा है, पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, x बराबर 2 आ गया। तो ये तो आंसर आ गया, आप क्लिक कर देंगे जो भी ऑप्शन दे रखा होगा। लेकिन यहाँ पर ने फिर चेक किया कि जो कुछ आपने किया है वो सही भी है या नहीं है। तो आपने क्या किया, x बराबर 2 लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन था उसमें रखा, a अपॉन बी होल पावर 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 5, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया a अपॉन बी होल पावर 5। फिर राइट साइड में रखा, राइट साइड में क्या था, b अपॉन ए होल पावर 2x माइनस 9, तो b अपॉन ए होल पावर 2 इंटू 2 माइनस 9, b अपॉन ए होल पावर माइनस 5, और माइनस 5 है तो उसको आप लिख सकते हैं a अपॉन बी होल पावर 5। तो यही तो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, यही राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। यदि आधार भिन्नात्मक और घातांक पूर्ण हो तब a अपॉन बी होल पावर m बराबर a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m, और a अपॉन बी होल पावर माइनस m बराबर b अपॉन ए होल पावर m बराबर b टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर m, पहले डिस्कस कर चुके। एक बार मैं और लिख देता हूँ, a अपॉन बी
होल पावर माइनस एम बराबर बी अपॉन ए होल पावर एम, यानी बी टू दी पावर एम अपॉन ए टू दी पावर एम। ये आपने नोट कर लिया। अच्छा, अभी अपन जब स्टार्ट किया था तो अपन कह रहे थे कि ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर। अगर नेगेटिव हूँ, जैसे आपने लिखा -2 टू दी पावर 2, तो ये कितना आएगा -2 इंटू -2, यानी माइनस माइनस 2 बार आ गया और 2 स्क्वायर आ गया। माइनस माइनस का 2 बार गुणा करेंगे, सम संख्या में गुणा करेंगे तो प्लस आ जाता है, तो ये 2 स्क्वायर हो गया। हाँ, अगर ऐसा करते -2 होल क्यूब तो क्या आता -2 इंटू -2, यानी कि -1 की घात 3 और 2 की घात 3। अब -1 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, तो ये माइनस आ गया, और ये 8 तो -8 के बराबर आएगा। तो फाइनली आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि -a टू दी पावर m ये बराबर a टू दी पावर m होगा जब m सम हो, व्हेन m इज इवन। स्टार्टिंग में अपन बेस पॉजिटिव रियल नंबर लेके चले थे, अब नेगेटिव है तो नेगेटिव में भी कर सकते हैं आप। और यहाँ साथ साथ -a होल पावर m, ये -a टू दी पावर m व्हेन m इज ऑड, जब m विषम हो, यानी विषम होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से ये लर्न करके रखेंगे। -1 पे भी आप लिख सकते हैं इसको, यानी कि -1 टू दी पावर n, ये तो -1 हो जाता है जब n विषम हो, ऑड हो। और अगर ये n आपका इवन हो तो ये +1 आ जाएगा। तो बस सारे रूल वही होंगे पहले की तरह, लेकिन माइनस प्लस कैसे लिखेंगे आप? अगर ये इवन नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस आ जाएगा, और ऑड नंबर टाइम्स हो रहा है तब माइनस आ जाएगा। ये एक बार पढ़ लेते हैं। यदि आधार ऋणात्मक और घातांक पूर्णांक हो तब -a टू दी पावर m -a होल पावर m a टू दी पावर m व्हेन m इज इवन, जब m सम हो। और फिर -a होल पावर m बराबर -a टू दी पावर m जब m विषम हो, व्हेन m इज ऑड। इसको फिर -1 के लिए लिख दिया। -1 टू दी पावर m बराबर 1 जब m सम हो, -1 टू दी पावर m इक्वल टू -1 जब m विषम हो, व्हेन m इज ऑड। तो ये आपके जो घातांक के नियम थे, बेसिक चीज़ें छोटी छोटी वो सारी हो गई, और जो एक्सेप्शनल होंगी वो भी अपन लेंगे। एक दो एग्जाम्पल इस पर बता देता हूँ। 2 टू दी पावर 3 इंटू -3 पावर 2 का मान है, या मान बताइए या ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू दी पावर 3 -3 टू दी पावर 2। तो गिवन एक्सप्रेशन दिया व्यंजक, बिल्कुल उसी तरह से करना है जैसे पहले कर रहे थे आप। 2 टू दी पावर 3 इंटू -3 टू दी पावर 2। अब -3 टू दी पावर 2 घात कितनी है? सम है। समघात तो आप जानते हैं, नेगेटिव पे पावर समघात होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू 9, यानी कि 72 हो गया। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, अगर बेस नेगेटिव हो तो उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सारे नियम वही रहेंगे पहले की तरह, बस आपका जो -1 की पावर सम होगा तो वो +1 आ जाएगा, और -1 की पावर विषम होगा, ऑड होगा तो वो -1 आ जाएगा। और भी कोई नंबर है तो इसी तरह से चलेंगे। तो ये घातांक के नियम बताने की सारी कार्रवाई हुई। इस क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम इसकी वो अगली क्लास में लेते हैं। सभी को नमस्कार।